गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है। ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा, मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन, मेरा आंगन। हम लोग अचानक यहाँ आके रहना शुरू हो गए हैं। तुम लोगों की रूटीन, प्राइवेसी सब डिस्टर्ब हो रही होगी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि हम लोग यहाँ पे कितने दिन और रहेंगे, लेकिन जब तक रह रहे हैं कम से कम तब तक तो मेहमान बन के ना रहे ना। तुम्हारी खामोशी जो है ना मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है बेटा। नहीं मामा, मैं तो बस, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा ना हो कि अनजाने में तुम ऐसा कदम उठा लो कि हमें जवाब देना पड़े। बेहतर यही है कि समझ जाओ। ये कौन है जुबैदा? ये क्या बताएंगी, मुझसे पूछिए। ये मेरी भाभी है सगी, और जिस लड़की के बारे में आप बात कर रही हैं वो उसकी सगी भतीजी है। भाई मुझे क्या पता, मैंने तो इस लड़की को जुबैदा के बेटे के साथ कुछ गप्पियों में देखा तो कह दिया। मेरा आंगन, जी जी, इंश्योरेंस की रकम के क्लेम के लिए बहुत टाइम हो गया भाई। मुझे ये तो बता दो कि और कितना वक्त लगेगा इस प्रोसेस में। जी देखिए, मुझे इस वक्त पैसों की शदीद जरूरत है। प्लीज आप कोशिश कीजिए कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। कुछ बात बनी? नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ उम्मीद दिलाई। देखो और कितना वक्त लगता। पापा आप प्लीज किसी तरह फुरकान की जॉब खुद कहीं बोल के लगवा देना। मुझे पता है वो खुद से तो कभी कोशिश नहीं करेगी। किससे बात करूं बेटा, किससे कहूं? बुरे वक्त में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता। जिन लोगों की बिन कहे मैं मदद किया करता था वो भी अब पहचानने से इनकार करने लगे। और रही बात फुरकान की, उसमें तो मुझे खुद भरोसा नहीं। वो एक जगह टिक के काम ही नहीं कर सकता। लेकिन पापा ऐसा कैसे चलेगा? हम ये घर बैठे हाथ पे हाथ धर के वक्त बदलने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप इजाजत है तो मैं कोई जॉब ढूंढ लूं। कोई जरूरत नहीं है। मेरे और फुरकान भाई के होते हुए आप क्यों जॉब करेंगी? तुम्हारी पढ़ाई चल रही है समीर। तो क्या हुआ, जो लोग पढ़ते हैं वो जॉब नहीं करते क्या? नहीं, मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम्हारी पढ़ाई सफर करे। और मैं ये नहीं चाहता कि आप सारी जिम्मेदारियां खुद ले लें। पापा आप ही समझाए ना। बेटा समीर ठीक कह रहा है, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं फुरकान के लिए कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। समझती क्या है अपने आप को? मेरे घर में खड़े होके मुझ पे ही आंखें निकालती है। मैंने भी उसकी सारी अकड़ निकाल दी ना, तो मेरा नाम भी जुबैदा नहीं। हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जुबैदा मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं सजाद भाई, कहिए क्या कहना है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। भर दिया आपके बीवी ने आपके कान, कर दिया मेरे खिलाफ उन्होंने आपको। लेकिन समीना ने मुझसे तो कोई बात नहीं की। कोई बात हुई है क्या? बात क्या होनी है, चलते फिरते तंजिया गुफ्तगू करती रहती हैं। इंतहाई किस्म की बदतमीज औरत हैं। अब मैं उनके दर्जे तक गिर के तो बात नहीं कर सकती ना। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूं। खैर छोड़े, आप बताएं क्या बात करनी थी आपको? जुबैदा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह बात करूं। तुम्हारे और इरशाद भाई के बहुत एहसानात हैं मुझ पे। समझ नहीं आ रही कि इस सवाल कैसे करूं, कोई हिम्मत नहीं हो रही। क्या बात है सजाद भाई, ऐसा क्या मांगना है जो आप इतना सोच रहे हैं?
इरशाद भाई से कहकर फुरकान की नौकरी लगवा दो। इतनी सी बात थी सज्जाद भाई, आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया। मैं सज्जाद से बात कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। वो इसलिए कि इरशाद भाई को बुरा ना लगे। सज्जाद आप फिक्र नहीं करें, मैं इरशाद से कह के कुछ ना कुछ बंदोबस्त करा देती हूँ। सुबैदा, ये तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान हो। बहन हूँ आपकी, इसमें एहसान की भला क्या बात है। बहन भाई के काम नहीं आएगी तो और कौन काम आएगा। मैं इरशाद से बात करती हूँ। ठीक कहा था। क्या अलिशबा की शादी? तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी के बारे में सोचना ही या नहीं? सोचना है, बिल्कुल सोचना है, लेकिन अभी तो उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई। मैं कौन सा कह रही हूँ कि उसकी कल ही रुखसती कर दे। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपने सोशल सर्कल में देखिए, कोई अच्छा लड़का हो तो हम बात आगे बढ़ाएं और बाद में खुद ब खुद चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या सोच रहे हैं? कोई गलत बात कर दी मैंने? नहीं नहीं, तुमने कोई गलत बात नहीं की। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें अचानक इस बात का ख्याल कैसे आया। इसलिए कि मैं उसकी माँ हूँ, मेरी बेटी है। आप तो अपनी बिजनेस में ही मसरूफ रहते हैं, आपको तो कुछ ख्याल नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अलिशबा की शादी की एज है। आपको तो पता है ना, एक उम्र तक अच्छे रिश्ते आते हैं, उसके बाद कहाँ मिलते अच्छे रिश्ते। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, अब इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। सही वक्त आने पर समीना का फोन। वो क्यों फोन कर रही है? अरे भाई, बात करूंगा तो पता चलेगा ना। एक मिनट। हेलो, हाँ समीना बोलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मायरा, अब तुम जरा जाकर देख लो कि शावेर भाई क्या कह रहे हैं। मैं जरा पापा को खाना देने जा रही हूँ। लेकिन मैं कैसे? प्लीज मायरा, अगर पापा को खाना नहीं देना होता तो मैं पूछ लेती जाकर। तुम देख लो जरा क्या कह रहे हैं, प्लीज। नीलम जल्दी आ जाओ, मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही। मैंने नीलम को बुलाया था। नीलम इरशाद अंकल को खाना दे रही है। तुम्हें कोई काम है तो बता दो। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, थैंक्स। मेरी ग्रीन शर्ट नहीं मिल रही। एक मिनट। ये है? हाँ मगर वो सॉरी, मुझे तुम्हारे कपड़ों की सेटिंग पता ही नहीं थी। मैंने धुले हुए कपड़े दूसरे कबर्ड में रख दिए थे। थैंक यू। आप फुरकान की जॉब के लिए फिर बात करेंगे ना? यार तुम एक काम करो, तुम अपने भाई से कहो कि वो अपनी सारी फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट बना के मेरे हवाले कर। या फिर एक और काम भी हो सकता है, हम अपनी सारी जायदाद, रुपया, पैसा, धेला सब कुछ तुम्हारे भाई के हवाले करते हैं और हम निकल जाते हैं किसी जंगल में। इरशाद क्या हो गया आपको? मैंने आपसे सिर्फ फुरकान की जॉब के लिए बात की थी, आप तो बातें सुनाने शुरू हो गए। अरे तो क्या करूं, उनके निखट्टू बेटे के लिए जॉब ढूंढूं जो पहले 10 लाख रुपए डुबो चुका है बिजनेस में? वो उसकी नादानी थी, अब वो ऐसा नहीं करेगा। सज्जाद ने मुझसे खुद कहा है। अरे बेगम, अगर मैंने किसी से कह के उसे नौकरी दिलवा भी दी और फिर उसने अपनी नादानी में कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो जिल्लत तो मेरी होगी ना। इरशाद प्लीज इस दफा मेरी खातिर बात कर लीजिए। अच्छा यार, सोचूंगा।
ये कौन सा तरीका इस तरह घर में आने का? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या तरीका है इस तरह घर में आने का? फरहान, मैं आप ही की वजह से मजबूर हुआ हूँ ये करने पे। शाद, क्या हुआ है? एक तो चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ है और ऊपर से कितना बकवास कर रहा है मेरे साथ ये। घर की बैल बजने से आपकी नींद खराब होती है और डिस्टर्ब किए बगैर आओ तो आप उसे चोर कहते हैं। फुरकान, ये है तुम्हारी तरबियत? ये सिखाया तुमने अपनी औलाद को? अरे एक तो चोर ही उतना घर में दाखिल हो रहा है और ऊपर से मुझे बातें सुना रहा है। बस कर दे, एक ही रट लगाई हुई आपने। ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने जो रात को तमाशा कर रहे हैं आप? फुरकान, छोड़ दे मेरे बच्चे को। खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो इरशाद भाई से माफी मांग। सुना नहीं तूने? माफी मांग इरशाद भाई से, माफी मांग। फुरकान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने बेटे की तरफ से। मैं आपसे माफी मांग। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ये तमीज सिखाई तुमने अपने बेटे को? मेरे घर में इस तरह आइंदा नहीं चलेगा, समझो तुम? ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। इरशाद, ज़ुबैदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या करूं सच्चाद, में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? अंदर चलिए, आराम करें प्लीज। ये क्या किया फुरकान ने? फुरकान, बेटे मेरी बात तो सुनो। क्या नहीं सुननी मुझे किसी की बात? आप जाए यहाँ से। मैंने क्या किया? मुझसे तो बात करो ना। अम्मी प्लीज, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। जाए आप यहाँ से। अच्छा, आप आराम करें, किसी चीज के बारे में भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मिल गया आपको चैन मेरे बेटे को थप्पड़ मारकर? अम्मी प्लीज, पापा की तबीयत सही नहीं है। तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा। तुम्हारी जी हुजूरी से तुम्हारी पुप्पी और पुप्पा को इतनी शय मिली है कि वो हम सबको अपनी जागीर समझने लगे। अरे हुक्म तो हम पे ऐसे चलाते हैं जैसे हम उनके जर खरीद गुलाम हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरा फुरकान किसी से दबने वाला नहीं है, वो मेरी तरह। आप अब भी फुरकान की हिमायत कर रही हैं? आपने देखा नहीं कितनी बदतमीजी की उसने इरशाद अंकल से? बदतमीजी मेरे फुरकान ने नहीं, इनके बहनों ही ने की थी। अगर मेरा बच्चा बेल बजा के भी आता ना, फिर भी उसे 10 सलावातें सुननी पड़ती। अच्छा अम्मी, फिलहाल प्लीज पापा को रेस्ट करने दें, ये डिस्टर्ब हो। मेरी बातें तो सबको नागवारी गुजरती है, डिस्टर्ब ही होते तुम लोग। अब चाहे जितनी नाइंसाफी होती रहे, कहीं तुम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिंदगी अजाब में आ गई, मेरी मुसीबत हो गई इस घर में आके। देखिए, जिस पोस्ट के लिए हमारे पास वैकेंसी है उसके लिए हमें एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत है। हमने ये तमाम चीजें एड में मेंशन भी कर दी थी, उसके बावजूद भी आप इंटरव्यू के लिए यहाँ आ गए। मैं जानता हूँ सर, लेकिन मुझे एक बार आजमा के तो देखें। मैं एक्सपीरियंस नहीं सही, लेकिन मेरी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं बहुत जल्दी काम सीख जाऊंगा। देखिए, आपके पास तो डिग्री भी नहीं,
और इनकम्प्लीट एजुकेशन पे मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी इदारा कोई भी जॉब दे सके। सर मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, जब तक एजुकेशन कंप्लीट होगी काम भी सीख जाऊंगा। देखिए मिस्टर समीर, दिस इज नॉट अ वर्कशॉप जहां आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकेंगे और काम भी सीखेंगे। देखिए इस जॉब के लिए हमें बड़े हाईली क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत है और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। सर प्लीज एक चांस, सिर्फ एक चांस। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो शावेर? आई एम गुड। क्या हुआ अंकल, गाड़ी खराब हो गई? हाँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ अचानक इसे। वो ड्राइवर गया हुआ मैकेनिक को लाने। चले आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं खाऊंगा, तुम्हें जहमत हुई। अरे अंकल सहमत की क्या बात है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा चलो, मैं 1 मिनट ड्राइवर को जरा इन्फॉर्म कर दूँ। फुरकान बेटे चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। खाओगे? कल से कुछ नहीं खाया मेरे बच्चे ने। खाऊंगा नहीं तो मर नहीं जाऊंगा। खुदा ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन। चल मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाती हूँ। क्यों किया पापा ने ऐसा? क्यों सबके सामने हाथ उठाया मुझ पर? इसलिए कि ये बहुत जरूरी था। जिन लोगों ने हमें अपने घर में पनाह दी उनके साथ तुम बदतमीजी करोगे, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी। यही अंदाज तुम्हारा बदतमीजी में शुमार होता है। बस भी कर दे, छोड़ दे मेरे बच्चे। कल से इसके पीछे पड़े हैं, जान लेके रहेंगे क्या? अरे तुम्हारी सी ढील ने तो इसका दिमाग खराब किया। रुको, तुमने बहुत मनमानी कर ली, अब वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ रहा हूं, बात बन गई तो बगैर किसी सवाल जवाब के ऑफिस ज्वाइन कर लेना। मैं किसी का पाबंद नहीं, मैंने कोई जॉब वॉब नहीं करनी, मैं अपना बिजनेस करूंगा। फुरकान, जो मैं कह रहा हूं वो तुम समझ क्यों नहीं रहे? शायद आप नहीं समझ रहे। जब मैंने कह दिया मैंने जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी। तुम्हें खुद का ख्याल हो ना हो, मगर ये मत भूला करो कि मेरा मतलब है कि
तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। What? मामा आपको क्या हो गया है? अचानक से मेरी शादी के लिए इतना पोसेसिव क्यों होने लगे हैं आप? और मुझे नहीं करनी किसी अली वली से शादी। तो किससे करो? साफ साफ क्यों नहीं कहती आप कि अब हम आपसे बर्दाश्त नहीं होते, चले जाएं हम यहाँ से। बर्दाश्त भी उसे किया जाता है जो तमीज से रहते हो। आपको तो आपका सगा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो मेरी हिम्मत है जो मैं सज्जाद की वजह से आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। बस कर दीजिए भाभी, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।